सुमिरन का समरण। मैंने साधना में देखा एक बहुत बड़ी नदी है और नदी के दूसरे किनारे भगवान शिव का मंदिर है। उस मंदिर तक पहुंचने के लिए या कहूँ नदी को पार करवाने के लिए वहाँ कोई नाव भी नहीं थी। यह स्पष्ट था कि हमें नदी के जल के ऊपर चलकर जाना होगा। मेरे साथ वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले मैंने ही प्रयास किया। जैसे ही मैंने नदी में अपना एक पाँव डाला तो पानी का स्तर ऊपर की ओर आने लगा। दूसरा पैर डाला तो अब पानी मेरे घुटनों तक आ चुका था। मैं थोड़ा डगमगाया, थोड़ा घबराई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। मैंने आगे बढ़ते एक एक कदम के साथ पानी का स्तर भी बढ़ता चला गया। कुछ ही समय में पानी का स्तर मेरी गर्दन तक पहुंच गया और फिर नाक तक। अब तो मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। उखड़ती सांसों में मुझे एकदम से सुमिरन का स्मरण हो आया। मैंने तुरंत सुमिरन करना शुरू कर दिया। सुमिरन का प्रभाव तो अगले ही क्षण दिखाई देने लगा। पानी का स्तर घटते हुए मेरी नाक से गर्दन तक आ गया था। अब मैं पहले से भी अधिक अच्छे ढंग से सुमिरन कर सकती थी। इधर मेरा सुमिरन तेज होता गया, उधर पानी का स्तर घटता चला गया। बस फिर क्या था, अपने सुरक्षा कवच के संग मैं निरंतर आगे बढ़ती रही, सुमिरन करते हुए। आखिरकार मैं नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया तो देखा सामने भगवान शिव की एक बहुत ही भव्य और दिव्य मूर्ति है। जैसे ही महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए मैं आगे बढ़ी तो वह मूर्ति संजीव हो उठी। अब वहाँ महादेव के स्थान पर स्वयं महाराज जी विराजमान थे। गुरुदेव शिव की ही भांति ध्यानस्थ थे। अपने गुरुदेव को देख मैं बहुत प्रसन्न हो गई। मैंने दूर से ही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित किया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, आप तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ तक आने के लिए एक शिष्य को कितना संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे हम अपने कदम आपकी ओर बढ़ाते हैं वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन आज मैंने यह भी अच्छे से समझ लिया कि जब हम आपसे भीतर से जुड़ जाते हैं, सुमिरन करते हैं, तो यही कठिन मार्ग फिर भी सरल हो जाता है। आपके द्वारा प्रदान किया गया सुमिरन हमें हर परिस्थिति से बचाता हुआ आप तक ले आता है। रतनमाला, ढीमरे, लातूर, महाराष्ट्र। ऐसे ही अन्य अनुभवों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाराज जी की।